नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, इस वक्त देश में चुनाव का मौसम है और चुनाव के समय नेताजी जी तोड़ मेहनत करते हैं। जी हां, जाति धर्म से ऊपर उठकर मेहनत करते हैं। ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही देखने को मिलता है। बिहार में कई ऐसे उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिले हैं, जहां पर अजय निषाद की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर से उन्हें कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। अजय निषाद वर्तमान में सांसद हैं मुजफ्फरपुर के। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीते, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार टिकट उन्हें नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है मुजफ्फरपुर से। उम्मीदवार बनने के बाद मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं। यही अजय निषाद जब बीजेपी में थे तब मुसलमानों पर आरोप लगाया था कोरोना फैलाने को। उसी को लेकर जब विरोध हुआ इनका, मुजफ्फरपुर में जब सभा करने जा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस दौरान मुस्लिम समुदाय ने इनका विरोध किया और अब आज उन्होंने मुस्लिम समुदाय से उस बयान के लिए माफ़ी मांगी है। ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं हिना साहब, जो कि सिवान से निर्दलीय लड़ रही हैं और उनका भी एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद इस फोटो को पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, सिवान लोकसभा क्षेत्र के ग्राम अतरसुआ में स्वागत बड़े ही आदर और सम्मान के साथ किया गया, जहां दुर्गा मां की चुनरी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह एक पारंपरिक भारतीय स्वागत विधि है जिसमें अतिथि को चुनरी ओढ़ाकर उनकी उच्च स्तरीय सम्मान दिखाया जाता है। इस प्रेम व आदर के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। मां का आशीर्वाद मिला है। तो हिना साहब को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिला, चुनरी ओढ़े हुए वो नजर आई, तो अपने आप में ये बहुत ही मायने रखती है और इसका जो है आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ अजय निषाद मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिवान से कैंडिडेट जो है हिना साहब, वो हिंदू धर्म की रीति रिवाजों का पालन कर रही हैं, माँ दुर्गा के लिए कह रही हैं, माँ दुर्गा का चुनरी ओढ़े हुए हैं। तो ऐसी तस्वीर जो है वो चुनाव के वक्त ही सामने आती है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि हिना साहब अगर जीतती हैं तो आगे वो कैसा काम करती हैं। लेकिन सिवान सीट काफ़ी सुर्खियों में रहा है। सिवान लोकसभा सीट से कभी बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव जीता करते थे। शहाबुद्दीन की गुंडई और दबंगई बिहार में आज भी चर्चा का विषय बना रहता है और उसी शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, जो पिछली बार भी लड़ी थी आरजेडी से और जहां उन्हें हार मिली थी, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी ने उनसे संपर्क की थी, आरजेडी ने उन्हें टिकट की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और हिना साहब निर्दलीय मैदान में है। साल 2021 में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। एक बार वह जनता दल के टिकट से चुनाव जीते, बाकी 3 बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था। सिवान लोकसभा क्षेत्र से अभी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की नेता कविता सिंह सांसद हैं। कविता सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार व शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर गौर करें तो जेडीयू की उम्मीदवार कविता सिंह को 4,48,473 वोट मिले थे। आरजेडी की उम्मीदवार हिना साहब को इस चुनाव में 3,31,515 वोट मिले थे। जेडीयू प्रत्याशी कविता सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार हिना साहब को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। सीपीआई-एम-एल के नेता अमरनाथ यादव को इस चुनाव में 74,644 वोट मिले थे। 8,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को इस चुनाव में 3,72,670 वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार हिना साहब को 2014 के लोकसभा चुनाव में 2,58,823 वोट मिले थे। यहां से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह को 79,239 वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 21,000 से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। सिवान लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सिवान विधानसभा सीट, यहां से अभी आरजेडी के विधायक हैं। जीरादेई विधानसभा सीट, यहां से अभी अमरजीत कुशवाहा विधायक हैं। दरौली विधानसभा आरक्षित सीट है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। दरौंदा विधानसभा सीट से करणजीत सिंह विधायक हैं। बड़हरिया विधानसभा सीट से आरजेडी के बच्चा पांडे विधायक हैं।
सिवान के वोटरों का हिसाब जान लीजिए। कुल मतदाता यहां पर हैं 23,99,242। महिला मतदाताओं की संख्या है 11,45,908। पुरुष मतदाता हैं 12,53,334। जेडीयू की लिस्ट में सिवान से कविता सिंह की जगह इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और हीरा साहब निर्दलीय मैदान में। तो सिवान में जीत किसकी होगी, क्योंकि सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है पूर्णिया की ही तरह। और सिवान में हिना साहब जहां एक तरफ निर्दलीय ताल ठोक रही हैं, वहीं एनडीए की तरफ से विजया लक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इंडिया गठबंधन महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिवान के रण में जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।